आप कैसे समझते हैं कि आपका विवेक है? आप क्या है? लोग लाभ समझकर प्रभावित करते हैं। वे सब बने क्यों रह जाएंगे? वो आए और फिर मुर्दाबाद से हमें भाग ले। बस हमारी यही अंतिम अभिलाषा है। फिर शायद हमारे प्राण इस देह से प्रस्थान कर जाएं। हमें कभी कष्ट ना होगा। मुझे तो इनका ये प्रेम समझ में नहीं आता। ये कैसा प्रेम है जिसमें ये सब इस तरह विरह वियोग में जी रही हैं। जितना मैं इनको सुनता हूँ उतना ही प्रभावित होता जाता हूँ। सोचता हूँ इनके कृष्ण प्रेम के रस के आगे मेरे ज्ञान ध्यान की बातें सब फीकी हैं। पहले शांत होकर इनकी वार्तालाप को सुनता हूँ। देखता हूँ इनके कृष्ण प्रेम में कितनी गहराई है। उनकी मनोहारी छटा हमारे हृदय में बस गई है, जिसे हम चाहकर भी नहीं निकाल पाते। अब आप कहेंगे कि हमारी मति मारी गई है जो ऐसी महंगी महंगी बातें कर रही हो। तो हाँ ये सच है, हम सबकी मति मारी गई है। हम अपनी सुध-बुध खो बैठी है उद्धव। ये श्याम सुंदर, ये कष्ट हमें आपने दिया है। अब आप ही इसका निवारण करेंगे। आप कौन हैं? ये बातें, ये तार हमारे गले नहीं उतरती। देखो ये सच है कि मैं उनका संदेशा लेकर आया था। पर आप सबकी दशा देखकर क्या संदेशा दूं? असमंजस में हूं। सोचता था उनका संदेश तुमको सुख देगा। पर आप सबकी दशा देखकर वो कहना व्यर्थ लग रहा है। अति भड़भागी छाड़ पति पूत घरवार, वरण कियो है पति रूप भगवान को। आयो है विचित्र भाव कृष्ण के विरत माही, देखो सिख वस्तु माही स्वरूप तत्व ज्ञान को। याही सो निहारो मुझसे श्याम को स्वरूप सिख, करी है दया बड़ी मेरे कल्याण को। छैल को हूँ दूत संदेशो दे पठायो कछु, सुने कल्याणी बाको देखे अज्ञान को।
आ गई क्या तुम? अरे आप सब यहाँ वैसे ही बैठे हैं प्रतीक्षा में। अरे किसकी बात होती हो? क्या वो आए नहीं या वृंदावन तक पहुंचे नहीं? ओह, नींद आ रही है। तो तुम भी मेरी तरह भ्रम में हो। एक दिन वो आएंगे। अरे जाओ जाओ जाओ, अपने घर द्वार देखो। यहाँ मेरी प्रतीक्षा करती, क्यों हम लोग को हैरान करती हो? क्यों बुलाया मुझे? कौन आया? ये उद्धव है, उनके पार्षद। उनके पार्षद? अरे नाम तो लो उनका, जिनके ये पार्षद है। अरे बोलो, लगता है थक गई हो। देखो सुनो, उनको ना आना था और ना वो आए। लो, मैं भी कैसी पहेलियां बजाने लगा। मैं श्री कृष्ण का पार्षद हूँ। मेरा नाम उद्धव है। और आपका परिचय? हमारा परिचय? कुछ नहीं, जिनके होने से परिचय होता था, जब से वो गए हमारा परिचय भी टूट गया। श्री कृष्ण के बालपन के सखा, दोनों में दांत काटी दोस्ती थी। तो तुम हो मनसुखा। आई श्री कृष्ण से तुम्हारी खूब चर्चा सुनी है। बात बात में तुम्हारा नाम चला आता है। कहते हैं वृंदावन में हम ये करते थे, वो करते थे। ये हो क्या? चोरी करते थे? माखन मिश्री की चोरी। माखन मिश्री की चोरी? अरे चोरी तो बस एक बहाना था। वो देश तो साथ रह रहा था, उनको कहाँ मानना था? मित्र तो थे आप दोनों, बाल सखा के। बाल सखा? कैसे सखा? कैसा बालपन? अरे किसे याद रहता है कि था कोई गवई मित्र जो उनके आगे पीछे भागा भागा था। अब कहाँ? कैसा भागना? कैसी चोरी? आप सुनाओ, कैसे हैं वो? राजा है, राजकाज में अब कहाँ समय मिलता होगा? कहाँ याद आती होगी हमारी? कैसी बातें करते हो? अभी तो बताया कि वो तुम्हारा हमेशा स्मरण करते हैं। चलो, अच्छा है। उनकी स्मृति में तो हमको लगे हैं। बस इतना ही बहुत। आपको कोई संदेशा भिजवाना हो तो बताना। संदेशा? संदेशा कुछ नहीं, जितने दिन का साथ था बड़ा अच्छा था, बस उसी को याद करके सोते हैं। कभी अकेले में बैठ छोड़ो, तुम हमारी बात छोड़ो, तुम गोपियों की व्याख्या उनसे कह सको तो अवश्य कहना। ये किसी की नहीं सुनती, लाभ समझाओ नहीं सुनती। प्रतिदिन आती है यमुना के तट पर और सांझ तक रहती है, फिर लौट जाती है। हर दिन बस यही क्रम चलता है। आपसे बात करते करते सांझ लेते हैं और मोर पीहू पीहू करने लगे। अरे आता हूँ, तुम्हारे दाने पानी की देवता हूँ, नहीं तो आसमान छत पे उठाएंगे।
वहां कदम के बराबर एक बूढ़ा बंदर रहता, उसके पास रहने लगा, सूझ गया मेरे सामने आके ऐसे बैठ जाता है। कहो भैया, अकेले हो? कहाँ है तुम्हारा बाल सखा? जैसे मुझसे पूछता हम कहते हैं सबसे पाँव में लेकर लाना, फिर करना उसे पूछ। चलो वह गाय लौटी, बड़े महाराज नंद बाबा ऐसी जिंदगी है, वहां कदम के पास आना। हम कहते हैं अरे बंसी के बजैया अब ना बजाएंगे बंसी, यहाँ वो तो गए। तो ऐसे ऐसे गाना मैं अपनी क्यों बोल रहा है। अच्छा भैया चलता कुछ नरम गरम कह दिया हो तो क्षमा करना। लाओ ध्यान और फिर से बोल रहे, अरे आता हूं भाई आता हूं। कहाँ रहता है? रहना कहाँ है, दिन भर वनकुंजों में परिक्रमा करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, जैसे श्री कृष्ण करते थे। फिर दिन गए यमुना के रेत पर सोया रहता है। सिरहाने पर भी बकरी रखी रहती है, जो श्री कृष्ण कांधों पर रखकर गाय चराने जाते थे। बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब कुछ कहूंगा उनसे। देखो, जितना उचित समझो उतना ही बताना, अन्यथा वो वहां व्यर्थ में चिंता करेंगे। रही हमारी, हम तो प्रतीक्षा करती है, तू करेगी। यही हमारा प्रेम है, यही हमारी भक्ति है। पठान पाठ ज्ञान को पठायो व्रजन ब्रज, भूल गयो ज्ञान ब्रज गोविंद नगर में। पढ़ाई नहीं पायो एक शब्द अनाड़ी बनियो, सुन नटबटे बैन डूबे रफ्तार में। अज्ञान मई डूब गयो रफ्तार, रस्सी
बच्चे के आंसू थे क्या? आप जीत गई, आप सब जीत गई। मेरे आपने कृष्ण प्रेम का अद्भुत रस देख लिया है। सोचता हूँ कैसे जाऊंगा, कैसे उनको अपना मुख दिखलाऊंगा। मेरे पास अब शब्द नहीं है। मैं बस आप सबसे क्षमा मांग कर की ओर प्रस्थान करता हूँ।